नेटवर्क 10 के संत संसद कार्यक्रम में संतों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर हो रहे हमलों का विरोध किया। उन्होंने बांग्लादेश समेत अन्य देशों में हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई। संतों ने पीएम मोदी और सीएम योगी की सराहना करते हुए कहा कि आज देश सुरक्षित और समृद्ध है। देखिए खास रिपोर्ट। नेटवर्क 10 के संत संसद कार्यक्रम में भारत के संतों ने न केवल सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को लेकर हो रहे हमलों पर तीव्र आपत्ति जताई, बल्कि इन हमलों का विरोध करते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस पवित्र धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले हो या फिर अन्य देशों में, संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सनातन धर्म और हिंदू समाज के प्रति असंवेदनशीलता और अत्याचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शांति और सद्भाव का प्रतीक रहा है और इसे बचाना हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम में संतों ने भारत सरकार के नेताओं की भी सराहना की है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। संतों ने कहा कि आज देश का नेतृत्व सही हाथों में है और इससे देश की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दूरदृष्टि और कठोर निर्णयों की वजह से आज देश में आंतरिक सुरक्षा मजबूत है और हिंदू समाज को अपनी आस्था और संस्कृति का पालन करने में किसी प्रकार का डर नहीं है। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले भारत माता की जय। आज समागत सभी संतों को सादर नमन। समागत सभी सनातनियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या की ओर से जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा बोलिए, जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभी हम सब लोग दिव्य वचन सुन रहे थे, एक एक से बड़े महापुरुषों के द्वारा सभी संतों के अपने अपने विचार और अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। और यह संत संसद से कुछ ऐसा निकलेगा जो देश की संसद में जाएगा और उससे जो है कुछ बड़ा होगा। देखिए, आज जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, उस पर कुछ सारगर्भित चर्चा की जरूरत है कि कुछ यहां से एक समाधान निकलना चाहिए। देखिए, धर्म जो कहते हैं लोग, सत्संग और प्रवचन तो हम लोग करते रहते हैं, कथा सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन यह संत संसद है। किसान खेती करता है क्योंकि किसान का धर्म है खेती करना, और उस फसल को नष्ट करने के लिए जब कीड़े लग जाते हैं तो उन कीड़ों को खत्म कर देना भी किसान का धर्म है। मैंने क्या बातें हो रही यार, लोग अहिंसा 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 का मतलब को क्या बताएं। अहिंसा का मतलब भी समझे, पूज्य संत बता रहे हैं, उसको समझा जाए। अगर किसान जो है खेती किया, उसमें फसल को नष्ट करने वाले कीड़े लग गए और उन कीड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी। अगर रोगी, किसी को रोग हो गया और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, यह मान लिया जाए कि उन कीड़ों को मारेंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो रोगी क्या बचेगा? रोगी मर जाएगा। हम मानवतावादी हैं, लेकिन जो मानवता को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है,
इस साजिश को समाप्त करना भी हमारा ही कर्तव्य है। आत्मीय बंधुओं, जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए दो कौड़ी के लोग सनातन धर्म के प्रति अनाप शनाप बातें करते हैं, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले कई नेताओं ने कहा, कोई कह रहा है कि इसको जो है डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह सनातन को समाप्ति, तमाम तरह की बातें हो रही है। सनातन धर्म ही एक धर्म है और धर्म के अलावा जो होता है वो क्या होता है? अधर्म। धर्म के सिवा जो होता है क्या होता है? अधर्म। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जैन, बौद्ध, सिख, ये सनातन है हमारा, सनातन से अलग नहीं है। ये सनातन ही हमारा है। गुरु नानक जी से बड़ा कौन सनातनी हो सकता है? हमारे जैनियों से बड़ा कौन सनातनी हो सकता है? हमारे बौद्धों से बड़ा कौन सनातनी हो सकता है? आज तक किसी सिख ने, किसी जैन ने, किसी बौद्ध ने किसी मंदिर को तोड़ करके क्या बनाया धर्मस्थल? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अलगाववादी हैं, जो खालिस्तान की बात करते हैं। उनको शायद वो दिन याद नहीं होगा कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को मुसलमान बनाने के लिए मुसलमानों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्चों ने मरना स्वीकार कर लिया, इस्लाम कबूल नहीं किया। यह हमारी संस्कृति है। मुद्दे की बात होनी चाहिए। देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, अगर आतंक, ये आदमी डर जाए कि हम बोलेंगे तो आतंकवादी नाराज हो जाएगा, तो आतंकवादी नाराज होना चाहिए भाई, आतंकवादी को बुरा लगना चाहिए। हम चलते हैं चींटी को बचा के। सनातन में हमारे यहां है सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष कौन करता है? सनातनी ही करता है। वसुधैव कुटुंबकम का किसका ये सद्भाव है? सनातनियों का है। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आज बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की हत्या, नृशंस हत्या जो हो रही है, इसका दर्द अगर जिस सनातनी को नहीं है, उस सनातनी को थोड़ा विचार मंथन करने की जरूरत है। वो दुर्लभ था। कभी भी हाथी, घोड़े, शेर, चीते की बलि नहीं दी जाती, सदैव दुर्बलों की ही बलि दी जाती है। देवता भी दुर्बलों की ही बलि, भेड़ बकरियों की बलि ही स्वीकार करते हैं। इस संसार में आज जन जन का कल्याण करने वाली संपूर्ण जगत को मानवता का संदेश देने वाली श्रीमद् रामचरितमानस है। किंतु उस रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए भी राजा टोडरमल को अपने सैनिक लगाने पड़े थे। बिना शक्ति के रामचरितमानस की भी सुरक्षा नहीं हो पाई थी। श्री राम ने अंतिम क्षण तक प्रयास करा, शांति हो, शांति हो, समझौता हो, समझौता हो, अंगद जी को भेजा। लेकिन दुष्ट जब नहीं मानता है तो धनुष उठाना पड़ता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए। सनातन कभी भी युद्ध नहीं चाहता, सनातन अशांति नहीं चाहता, सनातन युद्ध का, आतंक का, अलगाव का धर्म नहीं है, संदेश नहीं है। लेकिन अगर दुष्ट ना माने तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। यह सनातन है। जिस समय सनातन को इस देश के अंदर पुनर्स्थापित करने के लिए देवादिदेव महादेव के साक्षात अवतार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य चले तो शास्त्र लेकर चले। लेकिन वो जानते थे अकेले शास्त्र से काम नहीं होगा, इसलिए राजा सुधनवा की सेना लेकर, शस्त्रों से सुसज्जित सेना लेकर चले।
तो धर्म की रक्षा हुई। जिस समय देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ 1947 में, तो अटारी बॉर्डर से हिंदुओं की लाशों की भरी हुई ट्रेन अमृतसर आकर रुकती है, जिसमें खचाखच हिंदुओं की लाशें भरी हुई थीं, और उस ट्रेन पर लिखा था, ये ट्रेन, ये रेल जितनी बार भी पाकिस्तान से आएगी, इसी प्रकार से तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आएगी। पूरे अमृतसर शहर में सन्नाटा पसर गया, लोग भयभीत हो गए। तो अमृतसर के लोग, वहां पर दो बुजुर्ग संत रहते थे, उनके पास जाकर बैठे और कहा, महाराज क्या होगा? तो संतों ने कहा कि उन्होंने तोहफा भेजा है, तो बदले में तुम भी तोहफा भेजो। और भारत से तोहफा भेजा गया। जो तोहफा आया था वही तोहफा लौटा कर भेजा गया, तो उसके बाद वहां से कोई तोहफा आया नहीं। हमारी संस्कृति है कि हमने शास्त्र और शस्त्र दोनों की उपासना की है। अगर आज हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, ये उल्टा पुल्टा गुंडागर्दी से भरा हुआ प्रदेश, आतंक से भरा प्रदेश अगर सुधरा है तो केवल और केवल योगी जी के बुलडोजर से सुधरा है। जहां धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, पीएम मोदी ने वैश्विक नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए संतों ने कहा कि भारत आज अपनी महान संस्कृति और धर्म को पूरे विश्व में गर्व से प्रस्तुत कर रहा है। ये कार्यक्रम न केवल धर्म की महिमा का पुनः उद्घाटन था, बल्कि एक संदेश भी था कि हिंदू धर्म को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। ये सदियों तक जीवित रहेगा।